हेलो डियर स्टूडेंट, चैप्टर 5 के सेकंड पार्ट में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं उपभोक्ता अधिकार। इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने स्टडी कर लिया था कि उपभोक्ता किन किन तरीके से चीट हो सकता है, उसको किस किस तरीके से धोखा मिल सकता है, और उपभोक्ता आंदोलन की भारत में और विश्व स्तर पर कब शुरुआत हुई थी। पिछले पार्ट में हम लोगों ने ये समझा। इस पार्ट में हम स्पेशली उपभोक्ता अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। ये अधिकार हैं तो कई, पर आज हम सिर्फ 3 मुख्य अधिकारों की आपके सिलेबस के अनुरूप ही चर्चा करेंगे, जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट हैं आप सभी लोगों के लिए। सबसे पहला अधिकार होता है सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा के अधिकार को इंग्लिश में कहते हैं राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी क्या है डियर स्टूडेंट? सुरक्षा का अधिकार का मतलब सिंपली ये है कि हम कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से खरीदें या कोई भी सर्विसेज लें, किसी भी हॉस्पिटल से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, या कोई भी बैंक की सर्विसेज हो, या कोई भी ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज हो, तो हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये हर कंज्यूमर का अधिकार होता है। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेने के बाद, लेने के दौरान हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये सुरक्षा का अधिकार इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और इसका सही मायनों में मतलब क्या है, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं आप लोगों को। आपकी बुक में रेजी मैथ्यू नाम का एक एग्जाम्पल दे रखा है, जो कि बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। रेजी मैथ्यू कौन था? इसमें कक्षा 9 का एक स्टूडेंट था रेजी मैथ्यू, जिसको टॉन्सिल निकलवानी थी। टॉन्सिल यहाँ गले में होती हैं, जो बढ़ती हैं तो निकलवानी होती हैं। और वो ईएनटी सर्जन के पास जब गया तो ईएनटी सर्जन ने उसको बेहोशी की दवा सही तरीके से नहीं दी, जिसकी वजह से उसको मानसिक अस्वस्थता हो गई, यानी कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया, जिसकी वजह से वो जीवन भर के लिए अपंग हो गया। सिर्फ डॉक्टर की एक गलती से कि उसने बेहोशी की जो दवा दी थी वो सही तरीके से इंजेक्ट नहीं की उसने। तो उसकी इस गलती की, डॉक्टर की गलती की सज़ा को रेजी मैथ्यू, जो कि कक्षा 9 का स्टूडेंट था, पूरे साल भुगतेगा। जाहिर सी बात है कि उसकी इस गलती की सज़ा पूरे साल ही वो भुगतेगा, लेकिन डॉक्टर को क्या दंड मिलना चाहिए? इसके लिए रेजी मैथ्यू के फादर ने राज्य स्तरीय उपभोक्ता निवारण समिति में कंप्लेंट फाइल की। वहाँ राज्य स्तरीय उपभोक्ता समस्या निवारण समिति ने ये कहकर उनकी कंप्लेंट फाइल खारिज कर दी कि पर्याप्त सबूत नहीं है आपके पास कि ये डॉक्टर की गलती थी। पर उनके फादर ने हार नहीं मानी। वो राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता समस्या निवारण समिति के पास गए, समस्या निवारण संस्थान के पास गए। ये कौन कौन से संस्थान होते हैं इसकी जानकारी हम आपको आगे वाले पार्ट में देंगे। तो राष्ट्रीय स्तर वाले संस्थान ने सही पाई उनकी शिकायत और उनको 5 लाख रुपए का हर्जाना देने का आदेश दिया। किसको? डॉक्टर को। डॉक्टर 5 लाख रुपए का हर्जाना देगा रेजी मैथ्यू के फादर को। पर यहाँ एक बात तो तय है कि रेजी मैथ्यू ज़िंदगी भर के लिए अपंग हो गया, पर साथ ही साथ उसको कंपनसेशन भी किसकी वजह से मिला? उपभोक्ता अधिकारों की वजह से, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की वजह से। हमने आपको बताया था कि भारत में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आ चुका है, और जो कि उपभोक्ता अधिकारों को दिलाता है। उपभोक्ता का जो अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार, ये यही है कि आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदें, आपको सेफ्टी मिलेगी ही मिलेगी। ये आपको अधिकार के रूप में मिलता है, और इसके लिए आप कंपनसेशन पाने के अधिकारी हैं। प्यारे बच्चों, ये अधिकार आप समझ गए हैं।
दूसरा अधिकार आपकी बुक में वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी है, यानी कि इसे हम सूचना का अधिकार भी कह सकते हैं। इस अधिकार को इंग्लिश में कहते हैं प्यारे बच्चों, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार है। आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पर एक लेबल लगा रहता है और उस लेबल पर यह लिखा रहता है कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, यानी कि उसमें किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है, उसका बैच नंबर क्या है, यानी कि वो किस प्रोडक्शन के लॉट से संबंधित है, वो कब बना था, किस ग्रुप में बना था, उस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी रहती है, MFG डेट करके शॉर्ट में, और उस पर एक्सपायरी डेट भी लिखी रहती है। एक्सपायरी डेट क्यों लिखी रहती है? दवाओं पर भी एक्सपायरी डेट लिखी रहती है ताकि कोई भी एक्सपायरी डेट निकलने के बाद उस प्रोडक्ट को ना बेच सके, और अगर वो बेचता है दवाओं को तो आप उसको लायबल ठहरा सकते हैं, आप उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। तो सूचना पाने का अधिकार क्या है? वस्तुओं को जानने का अधिकार है। आपने कभी नोटिस किया है कि कोई दवा की शीशी जब आप खरीदते हैं तो उसमें एक पर्चा निकलता है जिसमें बहुत ही छोटे अक्षरों में हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में उसके यूज़ करने की डिटेल दी होती है। वो क्यों दी होती है? वो इसीलिए दी होती है कि आपको प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में हर तरीके की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, तभी आप जागरूक उपभोक्ता कहलाएंगे। और अगर कोई कंपनी सूचना देने में आनाकानी करती है प्रोडक्ट के बारे में, तो ये आपका अधिकार है कि आप उस सूचना को या उस प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें। आप ओयो होटल के बारे में वो सर्विसेज देते हैं होटल वाले, आप देखते हैं कि इंटरनेट पर ओयो रूम्स के तमाम पिक्चराइजेशन दिए होते हैं। तो ये क्यों दिए होते हैं? ये इसलिए दिए होते हैं क्योंकि आपको सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। और अब तो भारत में ये अधिकार और भी प्रबल तब से हो गया है जब से RTI एक्ट 2005 लागू हुआ है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 लागू हुआ है। इस एक्ट से आप सभी सरकारी संस्थानों के बारे में कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं, और कुछ संस्थानों को जो गोपनीयता की श्रेणी में आते हैं उनको छोड़कर आप किसी भी संस्थान के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ये RTI एक्ट आपको इस योग्य बनाता है। तो कंज्यूमर को इस एक्ट ने और ज़्यादा प्रभावशाली सिचुएशन में ला दिया है। तो ये सूचना प्राप्त करने का अधिकार है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में, ये आपको अधिकार मिलता है। तीसरा और इम्पोर्टेंट अधिकार आपको है चयन का अधिकार। ये आपका बेहद इम्पोर्टेंट अधिकार है, इसको हम बताएंगे आपको। चयन का अधिकार, इसको इंग्लिश में राइट टू सिलेक्शन कहते हैं। चयन का अधिकार क्या है? आपकी किताब में एक एग्जाम्पल दिया गया है अंसारी नगर के एक बच्चे का, जिसका नाम है अभिराम स्वामी। अभिराम नामक एक बच्चा अंसारी नगर में एक कोचिंग ज्वाइन करता है जिसकी फ़ीस लगभग 62,000 रुपये होती है। कोर्स 2 साल का होता है और वो फ़ीस को शुरू में ही जमा कर देता है, पर बाद में उसे लगता है कि कोचिंग अच्छी क्वालिटी की नहीं है और 1 साल पूरी होने के बाद ही वो कोचिंग को छोड़ना चाहता है, और वो कोचिंग के संचालक से ये मांग करता है कि मेरी 1 साल की फ़ीस काटकर मेरी बाकी की फ़ीस वापस कर दी जाए, आधी फ़ीस, अप्रॉक्सीमेट 30,000 रुपये फ़ीस वापस कर दी जाए लगभग। पर कोचिंग संचालक ये कहने से मना कर देता है कि आप ये फ़ीस वापस नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये फ़ीस आपको शुरू में ही ले ली गई थी आपसे। पर क्या ये उचित है?
जब आपको सेवाएं पसंद नहीं आ रही हैं शैक्षिक संस्थान की या कोचिंग इंस्टीट्यूट की, तो क्या आप उसे बीच में से नहीं छोड़ सकते? क्या आपको चयन करने का अधिकार नहीं है? ये अधिकारों का उल्लंघन है आपके का। इन्होंने कोर्ट में केस फाइल किया। कोर्ट में केस फाइल करने के बाद राज्य स्तरीय उपभोक्ता निवारण संस्थान, परिषद, समिति या जो भी है, उन्होंने उपभोक्ता के फेवर में डिसीजन दिया और ये कहा कि इनकी आधी फीस वापस कर दी जाए। पर शैक्षिक संस्थान इस निर्णय से खुश नहीं था। शैक्षिक संस्थान ने इस अपील को राष्ट्रीय स्तर पर किया और राष्ट्रीय स्तर की उपभोक्ता समस्या निवारण समिति ने भी राज्य स्तरीय समिति को सही ठहराया और ये कहा कि इनको आधी फीस वापस की जाए, और ये भी 25,000 का उस पर दंड भी लगाया ताकि इस तरह की अनावश्यक जो कंप्लेंट्स हैं वो फाइन ना की जाए हमारे पास। शैक्षिक संस्थान पर अनावश्यक दंड भी लगाया। तो ये क्या है? ये चयन का अधिकार है। हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या कोई भी सर्विसेज यूज़ करते हैं, चाहे वो पढ़ाई की हो या अस्पताल की हो या किसी भी ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज हो या बैंक की सर्विसेज हो, हमें चयन करने का अधिकार है। हम सर्विसेज यूज़ करने के दौरान भी उनको कैंसिल कर सकते हैं। हमसे ये नहीं कहा जा सकता कि आप हमें कैंसिल क्यों कर रहे हैं हमारी सर्विसेज को। और इसके साथ ही कोर्ट ने एक और डिसीजन दिया इसके फेवर में, कंज्यूमर कोर्ट ने, कि कोई भी संस्थान पूरे साल तक की फ़ीस, एडवांस तक की फ़ीस एक साथ नहीं लेंगे। अगर कोई ऐसा करता है तो वो दंड का भागी होगा, चाहे वो कोई शैक्षिक संस्थान हो या कोई और संस्थान हो। जैसे जैसे कंज्यूमर सर्विसेज अपनी कंप्लीट करता जाएगा वैसे वैसे उसको सर्विसेज का पेमेंट करना होगा। यही कारण है कि पूरे साल की फ़ीस जो है, ये पूरे कोर्स की फ़ीस एक साथ ना लेकर इंस्टॉलमेंट में भी दी जा सकती है। तो ये चयन का अधिकार है। ये तो सर्विसेज के बारे में रहा। प्रोडक्ट्स के बारे में भी अगर हम आपको बताएं कि आपको किसी चीज़ के साथ कोई चीज़ फ्री मिल रही है, जैसे आपको शैम्पू है, शैम्पू के साथ अगर एक साबुन भी फ्री मिल रहा है और आप शैम्पू खरीदने जाते हैं और दुकानदार आपसे ये कहे कि हम आपको शैम्पू तब तक नहीं बेचेंगे जब तक आप ये साबुन नहीं लेंगे। फ्री नहीं मिल रहा है, पैसों से मिल रहा है, मान लीजिए फ्री में तो आप ले ही लेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। शैम्पू के साथ अगर साबुन है और वो दोनों ही पेमेंट वाले हैं तो आप तब तक शैम्पू नहीं ले सकते जब तक साबुन आप न लें। तो ये क्या बात हुई आप कहेंगे, आप नेचुरली कहेंगे ये क्या बात हुई, हमें नहीं लेना साबुन, साबुन की ज़रूरत नहीं है, हमें शैम्पू की ज़रूरत है। तो ये आपके चयन के अधिकार का उल्लंघन करता है। आप प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो, कभी भी कोई भी चीज़ चयन कर सकते हैं और तमाम विकल्पों का चयन कर सकते हैं। और वैश्वीकरण में ये चयन का अधिकार और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। वैश्वीकरण वाले चैप्टर में हमने आपको बताया था कि तमाम देशों के प्रोडक्ट अब हमारे यहाँ हैं इंडिया में मौजूद, तो हम उनमें से कोई भी प्रोडक्ट चयन कर सकते हैं, चाहे वो विदेशी हो या इंडियन हो। वैश्वीकरण से पहले सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स में दो या दो से अधिक कंपनियों के प्रोडक्ट्स का चयन करना होता था, पर अब तो ग्लोबलाइजेशन का दौर है तो कई कंपनियों का चयन करना हो सकता है प्रोडक्ट्स में। तो तीसरा आपका चयन का अधिकार है। चयन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, ये 3 इम्पॉर्टेंट अधिकार आज आपने पढ़े। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आए होंगे, और किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब हम थर्ड पार्ट में ये जानेंगे कि अगर आप शोषित होते हैं, आपको अधिकार मिले हुए हैं, ये और भी अधिकार आपके सिलेबस में नहीं है, हम आगे पढ़ाएंगे, तो आप कहाँ जाएंगे अपनी ग्रीवांसेस लेकर, अपनी शिकायतें लेकर। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। और एक जागरूक उपभोक्ता कौन होता है, जागरूक उपभोक्ता के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। देखिए, आपको अधिकार मिले हुए हैं तो कुछ आपके कर्तव्य भी होंगे, ड्यूटीज़ भी होंगी, जिनसे आपको जागरूक रहना है, तभी आप एक जागरूक उपभोक्ता कहलाएंगे। तो ये दोनों टॉपिक हम पार्ट 3 में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।